स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ रिव्यू के बारे में, जिसमें आप 26 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि आगे भी आपको मेरे आईपीओ से रिलेटेड नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्वास एग्री सीड्स कंपनी के कंपनी ओवरव्यू के बारे में। तो विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 2013 और ये कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग सीड्स टू फार्मर्स वाया द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी अपने जो सीड्स है वो सेल करती है अंडर द ब्रांड नेम विश्वास। विश्वास एग्री सीड लिमिटेड कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है क्रॉप सीड्स फॉर ग्राउंडनट, सोयाबीन, वीट, क्यूमिन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, कॉटन, कैस्टल, पर्ल मिलेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड के जो कमर्शियल ऑपरेशंस हैं ऑफ सीड प्रोसेसिंग यूनिट अलॉन्ग विद वेयर हाउस एंड कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, गुजरात। एज ऑफ मार्च 2023 कंपनी ने सीड्स प्रोड्यूस किए हैं फॉर मोर देन 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। विश्वास एग्री सीड्स लिमिटेड कंपनी का प्रेजेंस है गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान स्टेट्स में। और ये कंपनी मोर देन 75 वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स के सीड्स प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कंपनी के 18 एम्प्लॉयज़ हैं जो लुक आफ्टर करते हैं इट्स सेल्स एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट द की आईपीओ डिटेल्स। तो की आईपीओ डिटेल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीओ डेट के बारे में। तो आईपीओ डेट है मार्च 21 टू मार्च 26। जो शेयर प्राइस है वो ₹86 पर शेयर होने की उम्मीद है। लॉट साइज़ जो है वो 1600 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो टोटल इशू साइज़ 25.8 करोड़ रुपीज़ का है और ये एक फ्रेश इशू है। इसके अलावा जो लिस्टिंग होगी वो एनएसई के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अगर हम अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट जो है वो 27 मार्च है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की बात करें तो इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है इस आईपीओ में तो 28 मार्च को आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट इन केस आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 28 मार्च को जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में। तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम FY21 टू FY23, जो कि डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी के रेवेन्यू भी जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम FY21 टू FY23, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं और काफ़ी अच्छे ग्रोथ रेट के साथ इंक्रीज हुए हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी की नेटवर्थ और रिजर्व्स और सरप्लस के बारे में। तो ये दोनों ही पैरामीटर्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं फ्रॉम FY21 टू FY23, विच अगेन shows a positive sign in the financial health of the company. फाइनली हम बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग्स के बारे में। तो जो टोटल बोरोइंग्स हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि ये दिखाता है कि जो कंपनी पे डेट है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में। तो जो कंपनी का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 27% है। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.6% है। RONW लगभग 24% है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3.2 है। और PAT यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है वो 10.62 की है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ROE, ROCE और RONW 15% से ज़्यादा होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पे ROE और RONW डेफिनेटली 15% से काफ़ी ज़्यादा है तो ये अच्छे कंसिडर किए जाएंगे। ROCE भी लगभग 15% ही है तो हम इन तीनों ही पैरामीटर्स को अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर 3 से कम होता है तो अच्छा कंसिडर किया जाता है और साइन होता है एक अंडर वैल्यूड स्टॉक का। यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो लगभग 3 का ही है
तो इसे भी हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन अगर 10 से ज़्यादा होती है, 10% से ज़्यादा होती है तो जनरली अच्छी कंसिडर की जाती है। यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 10.62 है, तो डेफिनेटली इसको हम अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के जीएमपी और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की। तो करेंटली इस आईपीओ का जो जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो है ₹5 का। इसका मतलब है कि जो जीएमपी है वो 5.81% है, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस ₹86 होने की उम्मीद है। तो जो अभी करेंटली जीएमपी है वो काफ़ी कम है, क्योंकि अगर जीएमपी 50% से ज़्यादा होता है तो जनरली अच्छा कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की, तो क्योंकि जो लॉट साइज़ है वो 1600 शेयर्स का है, इसलिए जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं वो होंगे 1600 इंटू 5, दैट इज 1600 इंटू जीएमपी, यानी कि ₹8000। तो फाइनली हम बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे सजेशन ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आईपीओ का जीएमपी है वो सिर्फ 5.8% का चल रहा है। और बेटर ये होगा कि आप आखिरी दिन यानी कि 26 मार्च को इस आईपीओ में अप्लाई करें आफ्टर चेकिंग द सब्सक्रिप्शन स्टेटस एंड जीएमपी। अभी अगर हम करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें तो डे टू यानी कि मार्च 22 के एंड में जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो है 1.75 टाइम्स। इसका मतलब है कि ये आईपीओ डे टू के एंड पे 1.75 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि एक अच्छा साइन है और ये दिखाता है कि इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आप आखिरी दिन पे चेक करें कि क्या ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड रहता है और क्या इसका जीएमपी 50% से ज़्यादा हो जाता है। यदि जीएमपी 50% से ज़्यादा रहता है ऑन द लास्ट डे और ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड भी रहता है, तो जो आपके चांसेस हैं ऑफ गेटिंग लिस्टिंग गेन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। फाइनली ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपना रिसर्च करें, ड्यू डिलिजेंस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।